कैसी विडंबना है। जिस इंसान की तस्वीर हम रोज अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, जिस इंसान को हमने राष्ट्रपिता कहा, शायद उस असली इंसान को हम जानते ही नहीं। एक तरफ वो बापू हैं जिनकी सिखाई अहिंसा की मिसाल पूरी दुनिया देती है, और दूसरी तरफ उन पर लगे हैं कुछ ऐसे इल्जाम, कुछ ऐसे सवाल जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या वो वाकई भगत सिंह को बचा सकते थे? क्या भारत का बंटवारा उनकी वजह से हुआ? क्या वो आवाज जो दुनिया भर में इंसानियत के लिए गूंजी, कभी किसी के लिए नाइंसाफी का सबब बनी? ये वीडियो गांधी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि उस इंसान की कहानी के उन अनछुए पहलुओं को समझने के लिए है जो महात्मा की उपाधि के भारी बोझ तले कहीं दब से गए। ये सफर है नोट पर छपी तस्वीर से आगे बढ़कर उस इंसान के दिल और दिमाग में झांकने का। तो चलिए आज मेरे साथ इतिहास के उन पन्नों को पलट कर देखते हैं जहां जवाब से ज्यादा सवाल छिपे हैं। वो 3 जिंदगियां और एक महात्मा का धर्म संकट। तो चलिए शुरू करते हैं उस सवाल से जो आज भी हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों में एक कसक पैदा करता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। साल था 1931। हवा में क्रांति थी। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह था, तो दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का दृढ़ विश्वास की आजादी मांगी नहीं, छीनी जाती है। आम धारणा यह है कि 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौते पर दस्तखत हुए, तो गांधी जी ने जानबूझकर इन 3 क्रांतिकारियों की रिहाई की शर्त नहीं रखी। लेकिन सच्चाई एक गहरे धर्म संकट में छिपी है। गांधी जी मृत्युदंड के खिलाफ थे। उन्होंने वायसरॉय इरविन को एक नहीं, कई बार खत लिखे, उनसे मुलाकातें की और फांसी को आजीवन कारावास में बदलने के लिए मिन्नतें की। उनके सामने दुविधा यह थी कि अगर वो भगत सिंह की रिहाई को समझौते की शर्त बनाते तो अंग्रेज सरकार पूरा समझौता रद्द कर देती। इसका मतलब होता कि जेलों में बंद हजारों बेगुनाह और अहिंसक सत्याग्रही कभी रिहा नहीं हो पाते। एक तरफ थे 3 क्रांतिकारी और दूसरी तरफ थे हजारों आम हिंदुस्तानी। गांधी ने दूसरे रास्ते को चुना। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि उनकी कोशिशें काफी थीं या नहीं, लेकिन यह कहना शायद अधूरा सच होगा कि कोई कोशिश ही नहीं हुई। उस रात शायद एक महात्मा भी असहाय था। बंटवारे का वो घाव जो आज भी रिश्ता है। एक और घाव है जो शायद उस फांसी से भी ज्यादा गहरा है, बंटवारे का घाव। और इस बंटवारे का जिम्मेदार भी अक्सर गांधी को ठहराया जाता है, लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहानी कहते हैं। गांधी उन चुनिंदा नेताओं में से थे जो आखिर तक बंटवारे के खिलाफ खड़े रहे। उनका वो प्रसिद्ध वाक्य आज भी गूंजता है, बंटवारा मेरी लाश पर होगा। पर तब तक राजनीति की हवा बदल चुकी थी। जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर कायम थे, अंग्रेज फूट डालो और राज करो की अपनी नीति में सफल हो चुके थे और देश में गृह युद्ध जैसे हालात थे। नेहरू और पटेल जैसे नेताओं को भी लगने लगा था कि लाखों लोगों को और मरने से बचाने के लिए बंटवारा ही आखिरी रास्ता है। जानते हो, 15 अगस्त 1947 को जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब गांधी कहां थे? वो दिल्ली के किसी जश्न में नहीं थे। वो बंगाल के नोआखली के उन गांवों में अकेले घूम रहे थे जहां हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। वो उस आजादी का जश्न कैसे मनाते जिसकी कीमत देश का बंटवारा थी। गांधी कोई देवता नहीं थे, वो एक इंसान थे, और इंसानों की तरह उनके विचार भी समय के साथ बदले और बेहतर हुए। उन पर नस्लवाद और जातिवाद के भी आरोप लगते हैं। हां, यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका में अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने अश्वेतों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। वो तब सिर्फ भारतीयों के हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उसी जमीन पर उन्होंने सीखा कि अन्याय होता है, चाहे वो किसी भी रंग या नस्ल के साथ हो। उनकी लड़ाई धीरे धीरे सबकी लड़ाई बन गई। और भारत में उन्होंने छुआछूत को हिंदू धर्म का कोड कहा, दलितों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान का नाम दिया। ये वही गांधी थे जिन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन तक किया। डॉक्टर अंबेडकर से उनके मतभेद जरूर थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था,
समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े इंसान को सम्मान दिलाना। तो कौन थे गांधी? न तो वो कोई भगवान थे जिनसे कोई भूल ना हो, और न ही वो कोई खलनायक जैसे आज कुछ लोग उन्हें बताते हैं। वो एक साधारण इंसान थे जिसने असाधारण बनने का सफर तय किया। एक इंसान जिसने गलतियां की और उन गलतियों से सीखा। एक इंसान जिसने एक साम्राज्य को झुका दिया लेकिन अपने ही देश का बंटवारा नहीं रोक सका। शायद अगली बार जब आप अपनी जेब में उस नोट को महसूस करें तो सिर्फ एक तस्वीर को नहीं, बल्कि उस इंसान की एक अधूरी रह गई प्रार्थना को याद कीजिएगा। एक ऐसे भारत की प्रार्थना जो एक हो, नेक हो और आजाद हो, सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि अपनी नफरतों से भी। यह जानकारी कई प्रतिष्ठित ऐतिहासिक किताबों और दस्तावेजों पर आधारित है। अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो इन किताबों में जानकारी खोज सकते हैं। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र। इस किताब में गांधी इरविन समझौते और कांग्रेस के कराची अधिवेशन का विस्तृत वर्णन है। द ट्रायल ऑफ भगत सिंह, पॉलिटिक्स ऑफ जस्टिस, AG नूरानी। यह किताब भगत सिंह के मुकदमे पर एक प्रामाणिक कानूनी दस्तावेज है जिसमें सेंट्रल असेंबली में जिन्ना के भाषणों का भी जिक्र है। द RSS, ए व्यू टू द इनसाइड, वॉल्टर एंडरसन और श्रीधर D. दामले। इस किताब में RSS के शुरुआती वर्षों की कार्यशैली और उसकी राजनीतिक आंदोलनों से दूरी बनाए रखने की रणनीति के बारे में बताया गया है। इस सफर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।